हर महीने लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। सैलरी बढ़ती है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। कुछ लोग 30 से 40 साल तक काम करते रहते हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे इतना पैसा बना लेते हैं कि उन्हें जिंदगी भर पैसों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, फर्क होता है मनी रूल्स का। और वॉरेन बफेट कहते हैं, लोग पैसे कमाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन पैसे को संभालना कभी सीखते ही नहीं। शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग अच्छी कमाई के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे वॉरेन बफेट के वो 7 मनी रूल्स, जो सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए जरूरी है। ये रूल्स इतने सिंपल हैं कि कोई भी बिगिनर इन्हें समझ सकता है, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने इन्हें सच में अप्लाई कर लिया तो आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से सिर्फ एक रूल आपको वो समझ दे दे जो स्कूल, कॉलेज या जॉब कभी नहीं सिखा पाई। दोस्तों, जब भी लोग वॉरेन बफेट का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। लेकिन वॉरेन बफेट सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाते, वो पैसे को समझना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना, सही जगह लगाना और अपनी गलत फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलना। क्योंकि सच कहें तो ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैसों के गलत फैसले बार बार लेते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गलतियां इतनी छोटी होती हैं कि शुरुआत में महसूस भी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी गलतियां इंसान को फाइनेंशियल प्रेशर, तनाव और डिपेंडेंस की जिंदगी में धकेल देती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के उन 7 रूल्स को आसान हिंदी में समझेंगे, जिन्हें उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में फॉलो किया और जिनकी वजह से वो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, पहले खुद को पे करो। वॉरेन का पहला और सबसे जरूरी मनी रूल है, जो पैसा बचता है उसे सेव मत करो, बल्कि पहले सेव करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। अब सुनने में ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसका उल्टा करते रहते हैं। सैलरी आई, खर्च शुरू। EMI, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स, बाहर खाना, छोटे छोटे खर्च। और महीने के आखिर में जो थोड़ा बहुत बच जाए उसे सेविंग्स बोल दिया जाता है। लेकिन सच ये है, इस तरीके से ज्यादातर लोगों के पास कभी बड़ा पैसा बन ही नहीं पाता। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में उसके अकाउंट में सिर्फ 2 से 3,000 बचते हैं, तो क्या वो सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अमीर बनने का खेल सिर्फ इनकम का नहीं होता, हैबिट्स का होता है। और वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप छोटी अमाउंट को संभालना नहीं सीख सकते तो बड़ी अमाउंट भी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेगी। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए। जब भी हमें पैसा मिलता है, हमारा दिमाग तुरंत खुशी ढूंढने लगता है। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, बेवजह की चीजें, क्योंकि टेम्पोररी खुशी तुरंत मिलती है। लेकिन इन्वेस्टिंग और सेविंग का रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है। इसलिए ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म खुशी के चक्कर में लॉन्ग टर्म फ्रीडम खो देते हैं। वॉरेन ने बहुत छोटी उम्र से ही इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दिया था। वो जो भी कमाते थे उसका एक हिस्सा हमेशा अलग रख देते थे, और वही छोटा छोटा पैसा बाद में कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ा बनता गया। यही वजह है कि वो हमेशा कहते हैं, सेविंग कोई अमाउंट नहीं, एक हैबिट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जिंदगी की हर खुशी छोड़ देनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर महीने सबसे पहले खुद के फ्यूचर को पे करो। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो शुरुआत में सिर्फ 10% अलग रखना शुरू कीजिए, चाहे 3,000 ही क्यों ना हो। पहले उसे इन्वेस्ट या सेव कीजिए, फिर बाकी पैसों से अपना खर्च चलाइए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उसी बजट में जीना सीख जाएगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं, जब ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब सेव करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है, जो इंसान 30,000 में सेव नहीं कर सकता, वो 1 लाख में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, हैबिट की होती है। अब जरा इमेजिन कीजिए,
अगर कोई इंसान सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने सही जगह इन्वेस्ट करता रहे और लगातार कई सालों तक करता रहे, तो वही छोटी अमाउंट आगे चलकर लाखों में बदल सकती है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है, जिसे वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल वेपन मानते हैं। और शायद इसी वजह से अमीर लोग पैसा दिखाने पर नहीं, पैसा बनाने वाली हैबिट्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं बनती, वो छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स से बनती है। इसलिए आज से एक छोटा फैसला लीजिए, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा। सबसे पहले खुद को पे करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, तभी आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू करता है। रूल 2, उस चीज में इन्वेस्ट करो जिसे तुम समझते हो। वॉरेन दूसरा रूल है, कभी भी ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जिसे तुम समझते ही नहीं हो। अब आज के समय में यह रूल पहले से भी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि आज हर जगह लोग जल्दी अमीर बनने की बातें कर रहे हैं। कोई बोलता है ये स्टॉक खरीद लो, कोई क्रिप्टो, कोई ट्रेडिंग कोर्स, तो कोई ओवरनाइट प्रॉफिट का सपना दिखाता है। और ज्यादातर लोग बिना समझे सिर्फ दूसरों को देखकर पैसा लगा देते हैं। शुरुआत में जब थोड़ा प्रॉफिट होता है तो इंसान को लगता है कि उसे सब समझ आ गया है, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे जाती है, डर शुरू हो जाता है, पैनिक, स्ट्रेस और फिर लॉस में पैसा निकाल लेना। यही गलती लाखों लोग बार बार करते हैं। वॉरेन हमेशा कहते हैं, रिस्क तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यह बात सिर्फ इन्वेस्टिंग पर नहीं, पूरी जिंदगी पर लागू होती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए रेस्टोरेंट खोल दे क्योंकि उसके दोस्त ने रेस्टोरेंट खोलकर पैसा कमाया, तो क्या उसकी सक्सेस गारंटीड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर से देखकर हर चीज आसान लगती है, लेकिन अंदर की रियलिटी अलग होती है। ठीक यही चीज इन्वेस्टिंग में भी होती है। लोग सिर्फ दूसरों का प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन उस पीछे की नॉलेज, पेशेंस और रिस्क नहीं देखते। और यही वजह है कि कई लोग बिना समझे अपने मेहनत के पैसे खो देते हैं। वॉरेन ने कभी भी हर ट्रेंडिंग चीज में पैसा नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा वही बिजनेसेस चुने जिन्हें वो अच्छी तरह समझते थे। अगर उन्हें किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता था, तो चाहे पूरी दुनिया उसमें पैसा लगा रही हो, वो उससे दूर रहते थे। अब यहां एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। दुनिया में हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती, और हर ट्रेंडिंग चीज जरूरी नहीं कि आपके लिए सही हो। लेकिन आज सोशल मीडिया ने लोगों को ऐसा महसूस करा दिया है कि अगर वो हर ट्रेंड में शामिल नहीं हुए तो वो पीछे रह जाएंगे। यही फियर इंसान से गलत फैसले करवाता है। अब एक कॉमन एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है कि उसने किसी स्टॉक से 2 महीने में अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब ज्यादातर लोग बिना रिसर्च किए उसी स्टॉक में पैसा लगा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उसने कमाया है तो मैं भी कमा लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, उन्हें ना उस कंपनी की समझ है, ना उसके रिस्क की, ना उसके फ्यूचर की। और जब बिना समझ के पैसा लगाया जाता है तो इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग कर रहा होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, धीरे पैसा बनाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन बिना समझ के पैसा खोना बहुत पेनफुल होता है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले सीखना शुरू कीजिए। जिस चीज में पैसा लगाना चाहते हैं उसे समझिए, उसके पीछे का बिजनेस समझिए, रिस्क समझिए, क्योंकि नॉलेज के बिना किया गया इन्वेस्टमेंट सिर्फ लक पर डिपेंड होता है। और याद रखिए, वॉरेन ने अपनी दौलत सिर्फ पैसा लगाकर नहीं बनाई, बल्कि सही चीजों को समझकर बनाई। इसलिए अगली बार जब कोई आपको जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट दिखाए, तो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाइए। पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में समझता हूं कि मेरा पैसा कहां जा रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो रुकना ज्यादा समझदारी है। रूल 3, खर्च करने के बाद नहीं, सोचने के बाद पैसा खर्च करो। वॉरेन बफेट का तीसरा मनी रूल है, अगर आप उन चीजों को खरीदते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सच में जरूरत है। अब ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आज की पूरी दुनिया इसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। लोग जरूरत से ज्यादा कम नहीं खर्च कर रहे, बल्कि बिना सोचे खर्च कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया ने हमारी जरूरतों को धीरे धीरे इच्छाओं में बदल दिया है। हर दिन कोई नया फोन, नई फैशन, नई लाइफस्टाइल, और इंसान को ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर उसके पास ये चीजें नहीं हैं तो वो पीछे रह गया है।
और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग अब चीजें अपनी खुशी के लिए कम और दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा खरीदने लगे हैं। जरा नोटिस कीजिए, कई लोग ईएमआई पर महंगा फोन खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास इमरजेंसी के लिए सेविंग्स नहीं होती। कई लोग ब्रांडेड कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की बात आते ही कहते हैं अभी पैसे नहीं हैं। यही छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स आगे चलकर इंसान की पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। वॉरेन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन फिर भी वो अपने खर्चों को लेकर बहुत डिसिप्लिन्ड रहे। उन्होंने कभी सिर्फ दिखावे के लिए पैसा नहीं उड़ाया, क्योंकि वो जानते थे वेल्थ वो नहीं जो बाहर दिखती है, वेल्थ वो है जो लंबे समय तक आपके पास टिकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसा खर्च करना गलत है, पैसा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार लोग इमोशन से नहीं, सोच समझकर खर्च करते हैं। आज ज्यादातर लोग इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। मूड खराब है, शॉपिंग कर लो, स्ट्रेस है, खाना ऑर्डर कर लो, किसी दोस्त ने नई चीज खरीदी तो हमें भी चाहिए। और धीरे धीरे ये छोटी आदतें इतनी नॉर्मल हो जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता उसका पैसा कहां जा रहा है। यही वजह है कि कई लोग अच्छी इनकम के बावजूद हमेशा फाइनेंशियल प्रेशर में रहते हैं। अब एक छोटा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। पहला इंसान हर महीने अपनी पूरी सैलरी लाइफस्टाइल पर खर्च कर देता है। दूसरा इंसान थोड़ा सोचकर खर्च करता है, जरूरी चीजों पर फोकस करता है और बाकी पैसा इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी लगेगी, लेकिन 5 से 10 साल बाद फर्क साफ दिखने लगेगा। एक इंसान अभी भी सैलरी पर डिपेंड रहेगा, जबकि दूसरा धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच चुका होगा। यही वजह है कि वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस को इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार इंसान बड़े खर्चों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे बेवजह खर्चों से गरीब बनता है। और सच कहें तो अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। असली खेल यह है कि आपके पास जो पैसा है आप उसे कितना स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ कुछ समय की खुशी खरीद रहा हूं? क्योंकि कई बार एक स्मार्ट डिसीजन हजारों रुपए बचा देता है, और वही बचाया हुआ पैसा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रूल 4, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो। बफेट का चौथा मनी रूल है, वेल्थ धीरे धीरे बनती है, लेकिन लोग उसे बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग पैसा बनाने से ज्यादा जल्दी पैसा बनाने के पीछे भाग रहे हैं। कोई ओवरनाइट सक्सेस चाहता है, कोई 1 महीने में पैसा डबल, तो कोई बिना मेहनत के फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन रियलिटी यह है कि असली वेल्थ टाइम लेती है, और वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद बनाया। यानी उन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि टाइम को अपने लिए काम करने दिया। लेकिन आज की दुनिया में लोगों के पास पेशेंस ही नहीं बचा। जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं वो रोज अपना प्रॉफिट चेक करने लगते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे गई नहीं, पैनिक शुरू, और मार्केट ऊपर गई तो लालच शुरू। यही इमोशन इंसान को लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने से रोक देता है। बफेट कहते हैं स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां इंपेशेंट लोगों का पैसा धीरे धीरे पेशेंट लोगों के पास चला जाता है। अब इसे आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए एक किसान आज बीज बोता है और अगले दिन जाकर देखता है कि पेड़ क्यों नहीं उगा। फिर गुस्से में मिट्टी खोदकर बीज ही निकाल देता है। तो क्या कभी पेड़ उगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन उसे ग्रो होने का समय ही नहीं देते। हर बड़ी चीज टाइम मांगती है, चाहे बिजनेस हो, स्किल्स हो या वेल्थ। लेकिन लोग रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, इसलिए बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। और यही वजह है कि बहुत कम लोग सच में फाइनेंशियली फ्री बन पाते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि सही डायरेक्शन में लगातार बने रहना होता है। वॉरेन बफेट ने सालों तक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की। उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखना जारी रखा, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर किया।
आज सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ सक्सेस दिखाते हैं। कोई प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालता है, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि असली वेल्थ बनाने में कितने साल लगे। यही वजह है कि कई लोग कंपैरिजन में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है सब लोग आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे रह गया। फिर वो जल्दबाजी में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने लगते हैं। लेकिन बफेट की फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते थे, क्योंकि वो जानते थे धीरे बनने वाली वेल्थ ज्यादा मजबूत होती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगातार इन्वेस्ट करता रहे और सालों तक उसे छुए नहीं, तो टाइम और कंपाउंडिंग मिलकर उस छोटी अमाउंट को बहुत बड़ा बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग बीच में ही रुक जाते हैं, कभी फियर की वजह से, कभी लालच की वजह से, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिख रहा होता। इसलिए अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस डेवलप कीजिए, क्योंकि मनी गेम में हमेशा वही लोग जीतते हैं जो समय के साथ टिके रहते हैं। और याद रखिए, बफेट ओवरनाइट अमीर नहीं बने थे। उन्होंने सालों तक सही हैबिट्स, सही डिसीजंस और पेशेंस पर भरोसा किया। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि रिजल्ट बहुत धीरे आ रहे हैं, तो हार मत मानिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव धीरे धीरे ही बन रहा होता है। रूल 5, एक ही इनकम पर डिपेंड मत रहो। बफेट का 5वां मनी रूल है, अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स है तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा रिस्क में है। अब पहले के समय में लोग पूरी जिंदगी एक ही जॉब करते थे और उसी से उनका घर आराम से चल जाता था। लेकिन आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कंपनीज बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, और ऐसे समय में अगर कोई इंसान सिर्फ एक इनकम पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहता है, तो वो खुद को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहा है। जरा सोचिए, अगर अचानक आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस कुछ महीनों के लिए स्लो हो जाए, तो क्या आपके पास कोई दूसरा सपोर्ट होगा? यही सवाल बहुत लोगों को अंदर से डरा देता है, क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग पैसे कमाते जरूर हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर पाते। बफेट हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज की बात करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक साथ 10 काम शुरू करने हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे ऐसी इनकम बनाइए जो सिर्फ आपके टाइम पर डिपेंड ना हो। क्योंकि अगर पैसा कमाने के लिए आपको हर दिन लगातार काम करना पड़े, तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर जी रहे हैं। लेकिन असली वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर दे। अब इसे आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड है, दूसरा इंसान भी जॉब करता है, लेकिन साथ में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई स्किल सीखता है, शायद छोटा साइड बिजनेस शुरू करता है, या कोई ऐसा एसेट बनाता है जो फ्यूचर में इनकम दे सके। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग सेम लगेगी, लेकिन टाइम के साथ दूसरा इंसान ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक दरवाजा नहीं, कई दरवाजे होंगे, और यही चीज स्ट्रेस को कम करती है। आज बहुत लोग अच्छी सैलरी के बावजूद अंदर से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनकी इनकम रुक गई तो उनकी पूरी जिंदगी रुक जाएगी। यही डिपेंडेंस इंसान को हमेशा प्रेशर में रखती है। लेकिन बफेट की सोच अलग थी। वो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, एसेट्स बनाने पर फोकस करते थे। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझिए। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, और एसेट्स वो चीजें हैं जो समय के साथ आपके लिए पैसा बनाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। बिगर फोन, बिगर एक्सपेंसेस, बिगर EMI, लेकिन एसेट्स बनाने पर ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ खर्चों को संभालने में निकल जाती है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाना काफी नहीं है। आपको ऐसी चीजें बनानी होंगी जो फ्यूचर में भी इनकम देती रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत बड़ा बिजनेस शुरू करना है। शुरुआत छोटी भी हो सकती है। कोई स्किल, फ्रीलांसिंग, SIP इन्वेस्टमेंट, डिजिटल वर्क, या कोई ऐसा काम जो धीरे धीरे ग्रो हो सके, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, आज अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे, तो शायद आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और अगर ध्यान से देखा जाए, तो यह सिर्फ मनी एडवाइस नहीं,
बल्कि फ्रीडम की एडवाइस है। इसलिए आज से सिर्फ इनकम कमाने पर नहीं, इनकम बनाने वाले सिस्टम्स पर फोकस करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, तभी आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। रूल 6, अपने सबसे बड़े एसेट में इन्वेस्ट करो, यानी खुद में। बफेट का छठा मनी रूल है, सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद पर करते हैं। अब जब लोग इन्वेस्टमेंट की बात सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत स्टॉक्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी या बिजनेस आता है। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आपकी स्किल्स, आपकी थिंकिंग और आपकी नॉलेज मजबूत नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको लंबे समय तक अमीर नहीं बना सकती। क्योंकि आखिर में पैसा उसी इंसान के पास ज्यादा आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जरा सोचिए, दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, दोनों की उम्र लगभग समान है, दोनों के पास समान अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहला इंसान लगातार खुद को इंप्रूव करता रहता है, जबकि दूसरा सिर्फ समय बिताता रहता है। आज बहुत लोग घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ सकते। लोग एंटरटेनमेंट पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई नई स्किल सीखने में पैसा खर्च करने से डरते हैं। और यही छोटी सोच आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क बना देती है। वॉरेन बफेट खुद आज भी घंटों रीडिंग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं नॉलेज धीरे धीरे कंपाउंड होती है। जैसे पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ता है, वैसे ही स्किल्स और लर्निंग भी समय के साथ इंसान की जिंदगी बदल देती है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है, जरूरी नहीं कि वो 10 साल बाद भी उतनी वैल्यूएबल रहे। इसलिए अगर इंसान सीखना बंद कर देता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। यही वजह है कि कई लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं बढ़ती। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करता है। शुरुआत में शायद कोई बड़ा रिजल्ट ना दिखे, लेकिन अगर वो लगातार सीखता रहे तो कुछ साल बाद वही स्किल उसकी इनकम, कॉन्फिडेंस और पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। और यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग बफेट को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते थे। आज ज्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने का तरीका ढूंढते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को इतना वैल्यूएबल बनाने पर काम करते हैं कि पैसा खुद उनकी तरफ आने लगे। और सच कहें तो दुनिया में सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट वही है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। ना मार्केट क्रैश, ना कंपटीशन, ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और वो इन्वेस्टमेंट है आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपकी थिंकिंग। इसलिए अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए, खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहे। बुक्स पढ़िए, नई चीजें सीखिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए। क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को ग्रो करेंगे, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलते जाएंगे। और याद रखिए, वॉरेन बफेट की असली ताकत सिर्फ उनका पैसा नहीं था, बल्कि वो नॉलेज थी जिसकी वजह से वो सही डिसीजंस ले पाए। इसलिए आज से खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब इंसान खुद को बेहतर बनाता है, तभी उसकी इनकम, उसकी थिंकिंग और उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। रूल 7, रेप्यूटेशन बनाने में सालों लगते हैं और खोने में सिर्फ कुछ मिनट। बफेट का 7वां और आखिरी मनी रूल है, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब पहली नजर में आपको लग सकता है कि इसका पैसे से क्या कनेक्शन है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो दुनिया का हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी डील और हर बड़ी अपॉर्चुनिटी आखिर में ट्रस्ट पर ही टिकी होती है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो भरोसा खरीदते हैं। और यही वजह है कि बफेट हमेशा कैरेक्टर और रेप्यूटेशन को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। आज बहुत लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स लेने लगते हैं। झूठ, फेक प्रॉमिसेस, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश या सिर्फ ऊपर से सक्सेसफुल दिखने का दिखावा। शुरुआत में शायद इससे थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, रेप्यूटेशन से भी आता है। जरा सोचिए,
अगर किसी इंसान पर लोग भरोसा ही नहीं करते, तो क्या कोई उसे बड़ा मौका देगा? क्या कोई उसके साथ लंबे समय तक काम करना चाहेगा? शायद नहीं। यही वजह है कि बफेट हमेशा ऑनेस्ट और सिंपल रहने की बात करते थे। वो कहते थे, ऐसा कुछ मत करो जिसे कल न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनते देखकर आपको शर्म महसूस हो। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रूल सिर्फ बिजनेस पर नहीं, पूरी जिंदगी पर लागू होता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखने में इतने बिजी हो गए हैं कि अंदर से स्ट्रांग बनना भूल गए हैं। लेकिन असली सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होती। असली सक्सेस वो होती है जहां लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करें, और यही चीज लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। पैसा इंसान की असली पर्सनैलिटी को बाहर लाता है। अगर इंसान अंदर से डिसिप्लिन्ड नहीं है तो ज्यादा पैसा आने के बाद उसकी गलतियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर इंसान के अंदर वैल्यूज मजबूत हैं तो पैसा उसकी जिंदगी और बेहतर बना देता है। वॉरेन बफेट पूरी जिंदगी सिंपल रहे क्योंकि उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसा कमाने पर था। और शायद यही वजह है कि आज लोग सिर्फ उनकी वेल्थ की वजह से नहीं, बल्कि उनकी सोच की वजह से भी उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक पल के लिए खुद से सवाल पूछिए, अगर कल आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो क्या लोग सिर्फ आपके पैसे की वजह से आपको रिस्पेक्ट करेंगे, या आपकी पर्सनालिटी की वजह से भी? क्योंकि आखिर में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसका कैरेक्टर होता है। इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपने वैल्यूज को मत बेचिए। हमेशा ऐसा काम कीजिए जिस पर आपको सालों बाद भी गर्व महसूस हो, क्योंकि पैसा धीरे धीरे आता है, लेकिन रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा मुश्किल से बनती है। और दोस्तों, यही थे वॉरेन बफेट के वो 7 मनी रूल्स, जिन्होंने उन्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे सम्मानित इन्वेस्टर भी बनाया। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये रूल्स सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं थे। ये रूल्स थे सही हैबिट्स, सही थिंकिंग और सही डिसीजंस के बारे में। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि पैसे को सही तरीके से हैंडल करने से मिलती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वॉरेन बफेट ने क्या किया, सवाल ये है कि इन 7 रूल्स में से आप आज से कौन सा रूल अपनी जिंदगी में अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम ऐसी ही बुक्स और आइडियाज को आसान हिंदी में समझते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।